हे मिस्टर नुमानी मिस्टर संगीमा ड्रामे का सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है। यहाँ पर हिकमत की मौत किस तरह से दिखाई जाएगी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनने वाला है भैया नेक्स्ट एपिसोड में। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि मुझे बड़े ही अजीब लगे, यहाँ पर हंसी भी आ रही थी उनको देख के, तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो। जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जिस लाख तक हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिकमत की मौत को किस तरीके से दिखाया जा सकता है। यहाँ पर कैसे ये बंदा मरने वाला जो कि ड्रामे का तकरीबन खासा मेन कैरेक्टर है और बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़ गए होंगे आपके अब तक इस ड्रामे में, ख़ास तौर पे इस कैरेक्टर के साथ। तो भैया होगा कुछ इस तरह से कि पहले हिकमत जाएगा यहाँ पर गुलमीना से मिलने। जब गुलमीना से मिलने जाएगा और उसके साथ डिस्कस करेगा कि मतलब क्या सिचुएशन बन गई है, तो गुलमीना उसको आगे से भड़काएगी कि तुम क्यों नहीं अपने भाई के खिलाफ खड़ा होते जिसने मेरे घर आके मेरे दरवाजे पे गक कर लिया है और यहाँ पर अब उसने हमारा रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो तुम क्यों नहीं खड़े होते, क्यों नहीं मतलब उसके खिलाफ एक्शन लेते। तो मतलब ये चीज़ जो होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर देख लेगा सब्जली, और जब सब्जली देखेगा ख़ास तौर पे इसको मिलते हुए उसके घर जाते हुए, तो हो सकता है कि वो ये सारी की सारी बात जाकर बता दे हेलमत को। अब हेलमत उसको फिर जो टीज़र में आप देख रहे हो ना कि मतलब आर यू श्योर कि अगर तुमने उसको वाकई देखा, अगर नहीं देखा होगा तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, कान काट दूंगा। तो ये कहता है कि तुम मेरा बेशक गला उतार देना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो 100% ट्रू है। और उसके बाद खबर ये भी मिलेगी कि यहाँ पर जो हिकमत है वो अपनी बंदूकों के साथ, अपने बंदों के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से हिकमत के ऊपर वार करने के लिए आ रहा है। अब ये चीज़ उसको और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी कि मतलब मेरा भाई मेरे ही खिलाफ आ रहा है यहाँ पर मेरे से जंग करने के लिए, और इसी चीज़ का उसको पहले खदशा था। अब यहाँ पर हिकमत को यही लगेगा कि मतलब किसी वजह से हाजी मरजान ने ही भड़काया है और यहाँ पर गुलमीना सब लोग मिलकर इस तरह की साजिश कर रहे हैं। तो शायद दो भाइयों की बड़ी कमाल की फाइट दिखाई जाए कमिंग एपिसोड में, जहाँ पर आपको ये दिखाया जा सकता है कि जो हमारा हिकमत भाई ये मर जाएगा, इसको गोली लगेगी, कोई बंदा मार देगा हेलमत का, या कोई भी सिनेरियो बनने वाला है। या ये भी आपको दिखाया जा सकता है, मतलब ये एक सेकंड प्रेडिक्शन है कि जहां पर ये भी पॉसिबल है कि जिस टाइम हिकमत जो है वो गुलमीना से मिलने के लिए आया था या गुलमीना से मिल रहा था, तो पीछे से यहाँ पर गुलमीना की माँ फायर ठोक दे। ये भी हो सकता है, लेकिन इसके कम चांसेस हैं। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि हिकमत मरने वाला जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर मज़ीद टेंशन क्रिएट होने वाली है। इस ड्रामे का अगर जो सबसे बड़ा सस्पेंस जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मतलब वो क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा सस्पेंस फिलहाल यही है कि हेलमत के बाप को किसने मारा। क्योंकि आपने आज के एपिसोड में भी एक सीन देखा कि जहाँ पर बाबा गुरु बख्श के पास जाता है हमारे पास हाजी मरजान, और वहाँ पर जाके किसी स्पेसिफिक जहर का डिस्कशन कर रहा होता है कि उसने अपने कुत्ते को मारना है। बेसिकली उसने कुत्ते को नहीं मारना होता, उसने यहाँ पर हिकमत के बाप को ही मारना होता है कि मतलब यहाँ पर उसकी शादी आसानी से हो सके जरसंगा के साथ। और जरसंगा के साथ शादी करने के लिए मतलब यहाँ पर इससे कुछ हुई होगी मिस्टेक, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर हाजी मरजान का दिखाया जा रहा है, जितना ज़्यादा वो बेचारा गम में भी होता है और बड़े पोटेंशियल वे में जाकर हिकमत को क्या किया है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम है। ये हो सकता है कि मतलब लोगों ने कड़ियों से कड़ियाँ मिला के सारी तोपें हाजी मरजान की तरफ कर दी हों कि हाँ उसी ने मारा है, उसी के कनेक्शंस मिल रहे हैं। लेकिन फैक्ट कुछ आपको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर इस बेचारे ने भी ना मारा हो। ये ड्रामे का मज़ीद एक बहुत बड़ा थ्रिल होगा जो कि शायद लास्ट एपिसोड्स में जाके कहीं खुलेगा। पूरा ड्रामा इसी के सराउंडिंग घूमने वाला है कि मतलब मारा तो मारा किसने। हमारी प्रेडिक्शन एक होती है बहुत ही अच्छे से कामयाब, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मस्तान सिंह ने मारा था जरगोना के हस्बैंड को, और वही सीन आपको देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर लाइक ठोक दो जल्दी से। मैं बताऊंगा आपको कि मतलब मज़ीद कुछ ऐसे सीन थे जो हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिले, बल्कि जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है तब से ही देखने को मिल रहा है कि भैया अगर यहाँ पर हिकमत रहता है कब्रिस्तान में और वहाँ पर कोई इतनी अच्छी उठने बैठने रहने की जगह नहीं है, तो इसकी हालत इतनी परफेक्ट क्यों है कि बड़ा मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, साथ में इसने शॉल भी रखी होती है, और उसके अलावा मतलब यहाँ पर आप इसके बाल चेक करो कि ऐसे जैसे अभी किसी बहुत अच्छे स्टूडियो से रेडी होके आया है बंदा। फिर जी आपको लेटेस्ट एपिसोड में दिखा दे कि यहाँ पर शहरजाद जो है वो इस जगह पर इसलिए स्टे करना चाहती है क्योंकि वो माइंड
रीड करना चाहती है जो लोग हक करते हैं वो किस माइंड स्टेट में होते हैं। मतलब कोई इतना वेला कैसे हो सकता है कि शहर से एज अ रिपोर्टर आए, एक गाँव में रह रहा है, बड़ा दुश्वारी से वहाँ पर टाइम गुजार के जो लोग हक कर रहे हैं उनके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि डेफिनेटली ये लोग इलिटरेट हैं, इतनी तालीम नहीं है इन लोगों के पास और पुराने रवाजों को लेकर चल रहे हैं। तो ये भी मुझे कुछ खासा अजीब सीन लगा। और यहाँ पर आप लोगों ने पता नहीं गौर किया नहीं किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बार बार फिलर आता है जब भी मैं देखता हूँ हर्षाली को, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मलाला यूसुफजई को देख लिया। आप लोगों को क्या ये फीलिंग आती है कि नहीं कि इसका फेस बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है मलाला के साथ? अगर करता है नहीं तो भैया ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आपने लेटेस्ट एपिसोड में ये भी देखा कि बाबा गुरुबख्श के मरने के बाद जिस तरह से हिलमत गुस्सा करता है उसकी कब्र के ऊपर या उसकी वो जो लकड़ियाँ जल रही होती हैं उसके ऊपर थूकने की कोशिश करता है और अपने आप को बड़ा कंट्रोल करता है। मतलब उससे लोगों ने ये बात तो क्लियर बता दी है कि इस बंदे के जहर की वजह से तेरा बाप मरा, इस बंदे ने सपोर्ट किया, इस बंदे को हर चीज़ का बहुत अच्छे से इल्म है। वो अलग बात है कि पिछले 2 महीने से वो बेचारा बेड पे लेटा हुआ था, उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसके मुंह से कुछ उगलवा नहीं सका हिलमत। अच्छा, अब वो तो मर गया जो कि सच बता सकता था कि किस तरह से उसने जहर दिया था हाजी मरजान को, और हाजी मरजान ने फिर डेफिनेटली आगे से मारा होगा। अब वो सबूत जो था मेन ख़त्म हो गया। अब पीछे हमारे पास कौन बचता है? यहाँ पर मस्तान। आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगा कि जहाँ पर ये बंदा चाकू तेज़ कर रहा होता है ना, जब उसे ख़ास तौर पर पता चलता है कि हिलमत ने गलत कर दिया, तो ये हिलमत का ही मर्डर करने के लिए जा रहा होता है। हिलमत से बहुत ज़्यादा नफ़रत खाता है ये बंदा सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसको पता है कि भैया यहाँ पर सारी सच्चाई मेरे बाप के ये बंदा हाथ धो के पीछे पड़ा था और यहाँ पर इसके बाप का मर्डर का कनेक्शन डेफिनेटली चूँकि मेरी फैमिली के साथ मिलता है और यहाँ पर मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं हर्षाली से शादी नहीं कर सका, ये सारे पोल खोलना चाहता है, ये उसके अच्छे खासे, इस वजह से ये उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है और उसको इवन के जान से मारना भी चाहता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हिलमत की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस पूरे कबीले में। हर बंदा चाहे मतलब एज का कितना ही बड़ा है वो इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑनर है उस इतने बड़े घर का। इस पूरे गाँव के अंदर जो सबसे बड़ा घर है डेफिनेटली वो हाजी नसरुल्ला का था। अब नसरुल्ला के घर में जो उसकी बेगम है यहाँ पर रहता है हाजी मरजान। तो ये सारी वो बेसिकली स्टोरी है जिसकी वजह से पावर जो है ना दोनों की इक्वल है, हाजी मरजान की भी और हिलमत की भी, क्योंकि इनका डायरेक्टली ताल्लुक है उस बड़ी प्रॉपर्टी से, उस पूरे गांव के सबसे बड़े घर से जिसके अंदर फ़िलहाल हाजी मरजान कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। हाजी मरजान दिल का नीयत का अच्छा बंदा है और उसने मारा भी नहीं होगा। ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ बहुत पहले, और ये चीज़ बहुत आगे जाके एक्सप्लोर होगी जब हाजी मरजान भी इस ड्रामे में नहीं रहेगा। तो ओवरऑल ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी खपना पड़ेगा, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा इस ड्रामे को समझने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कॉमेंट्स करके बता रहे थे कि यार ड्रामा खासा बोर हो गया है, और जब मैं मुझसे पूछता हूँ कि मतलब आपको इस सीन की समझ आई, इस सीन की समझ आई, तो उन्हें किसी भी सीन की समझ नहीं आ रही होती। तो बोर ड्रामा आपको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको बहुत सारे सीन्स की समझ ही नहीं आ रही होगी। जब आपको ये ड्रामा समझ आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स की क्या क्या पेन है, किस वजह से वो कौन सी हरकत कर रहे हैं, जब आपको उसका बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर होगा तो ड्रामे के अंदर आपका इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। मेरे ये ख्यालात है, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है संगे माँ ड्रामा ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भैया लेटेस्ट रिव्यू मेरा बहुत ही रहा कमाल का। यहाँ पर काफ़ी डिबेट चल रही है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपे-आन ड्रामे के अंदर सबसे खूबसूरत सबसे अट्रैक्टिव लड़की कौन सी है। काफ़ी स्पाइसी रिव्यू है ये, अगर आप लोगों ने मिस करा दिया तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज का बस इतना। अगर आपके इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।